नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 2 पे। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, कि हमने बनाई मौत भी और ज़िंदगी भी। खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हम देखें कि कौन अच्छे अमल करता है। व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बख्शने वाला है। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, कि हमने मौत को और ज़िंदगी को बनाया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम देख सकें कि कौन अच्छे अमल करने वाला है। व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वही अल्लाह है जो ज़बरदस्त है और बख्शने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो ये कायनात बनाई है, ये बेमकसद नहीं है, ये बिला वजह नहीं है, ये खेल कूद की जगह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, आप इसको इस तरह समझें कि ये एक ड्रामा है जिसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उसके राइटर अल्लाह सुब्हानहु व तआला हैं। हम और आप सिर्फ एक एक्टर हैं, और एक्टर जितना अच्छा रोल करेगा डायरेक्टर की हिदायत पे, हिदायतकार की हिदायत पे जितना अच्छा एक्टर रोल करेगा, उतने ही उसको इनाम व अकराम मिलेंगे, उतने ही अवार्ड शोज में उसको बुलाया जाएगा, उतने ही अवार्ड्स मिलेंगे उसको, और उसी हिसाब से उसकी अगली ज़िंदगी होगी। अगर हम ये समझें कि हम ये जो दुनिया में हैं बस ये दुनिया की ही ज़िंदगी है और इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें माफ़ करने वाला है, अल्लाह गफ़ूर और रहीम है। लेकिन अल्लाह ताला बता रहा है कि वो अज़ीज़ भी है और गफ़ूर भी है। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है और वो ज़बरदस्त भी है। वो अज़ीज़ुन इंतकाम भी लफ्ज़ आया अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात में किया है। तो अल्लाह ताला ज़बरदस्त भी है और बदला लेने वाला भी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम पे बड़ी मेहरबानियाँ की। वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि बनी आदम पे अल्लाह के इतने एहसान हैं। वयजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनी आदम को ज़मीन पे खलीफा बनाया। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इतनी नेमतें हम पे की, इतना करम किया, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो उसके सिले में हमें जो रोल मिला इस ड्रामे के अंदर, हम वही उसकी हिदायत के मुताबिक नहीं कर सकते। तो आइंदा ड्रामों में हमें क्या काम मिलेगा? जो हमारी अगली ज़िंदगी है उसमें हमको क्या काम मिलेगा? हमको दोज़ख का दर्दनाक अज़ाब के सिवा क्या हो सकता है? अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी भी अच्छी हो और अगली ज़िंदगी भी अच्छी हो, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये कुरान मजीद हमें दिया है, जिसकी 6000 कुछ आयात हैं। हम सबको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ एक लाइन, एक आयत तर्जुमे के साथ जिस भी ज़बान में आपको समझ आए पढ़नी चाहिए, तो तकरीबन 20 साल में आप पूरी किताब ख़त्म कर लेंगे। जब आप स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ लेंगे तो आप फिर परफॉर्म अच्छी तरह कर सकेंगे, आप अपने रोल को निभा सकेंगे इस ड्रामे में। और अगर आप अच्छा निभा गए इस ज़िंदगी में, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पता है कि उसने हमें क्या सलाहियत दी हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी नफ्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा नहीं आज़माता। अगर कोई आदमी 100 मीटर भाग सकता है और वो 50 तक भागे तो उसको उस हिसाब से अजर मिलेगा, और कोई 50 मीटर तक भाग सकता था उसको और वो 50 ही भागे तो उसको उस हिसाब से अजर मिलेगा। तो हमको देखना है, हमारा एग्ज़ाम क्वालिटेटिव एग्ज़ाम है, क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम नहीं है। तो हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला को राज़ी करने के लिए अपने दिन रात, शब व रोज़ अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारना चाहिए। हमको हमारी कमाइयाँ अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारने, हमें अपनी खाना पीना अल्लाह के अहकाम के मुताबिक होना चाहिए, हमारा पहनना ओढ़ना अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक होना चाहिए, हमारे वालिदैन के साथ ताल्लुकात, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात,
دوسرے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ تجارتی تعلقات، یا ہم نوکری پیشہ ہیں تو ہمارے آفس میں ہمارے حالات سب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے رول کو، پورے ڈرامے میں جو ہمارا رول ہے اس کو صحیح طرح نبھانے کے لیے ہم کو پورا ایک سسٹم دیا ہے، پورا ایک میکینزم دیا ہے کہ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نماز کے لیے ہمیں بلاتا ہے، نکال کے لے جاتا ہے یاد دہانی کے لیے کہ جی آپ کی یہ زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ 5 دفعہ آپ کو اپنی روٹین سے لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد کراتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خود یاد رکھیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہم سارا دن دوسری ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے ہر بندے سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ہم کو ایک سجدہ گرا گزرتا ہے، ہم 1000 سجدے کر لیں گے مختلف لوگوں کو، پر اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کر کے جو تمام مسائل کا حل ہم پائیں گے وہ کبھی ان 1000 سجدوں سے نہیں ملے گا۔ تو ہم اپنا رول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نبھائیں تو ہمیں، اور جو اگلی زندگی ہے اس میں جو ہمیں جنتوں کا وعدہ ہے، جو باغات کا وعدہ ہے، جو حوروں کے وعدے ہیں، اور بے شمار تحائف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جائیں گے، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو آج ان ڈراموں میں یہ سیلیبریٹیز پرفارم کر کے ایوارڈ شوز میں ایوارڈ لیتے ہیں اور اس کے بدلے ان کو نئے رول اچھے مل جاتے ہیں، کسی اور ڈرامے میں ان کو قیمت زیادہ مل جاتی ہے، پر جو قیمت اور قدردانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کرے گا وہ آپ اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم اللهم